यस हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव शर्मा आप सभी का विद्यार्पण चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हम इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं यानी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मेन आइडेंटिटीज आपके पास है जो क्लास 10th लेवल पर है जो यूज होंगे वो आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये एक मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हो गई। यहां से आप और भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे सपोज वी हैव टू राइट कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यू कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा you can write 1 minus cos square theta, right? In the same manner 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, and now from here you can write tan square theta minus sec square theta equals to -1। ये पार्ट हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ये बहुत यूज करने वाले हैं बेसिकली। और यहां से हम लोग जो है ये वैल्यू -1 होगी, उल्टा कर दो +1 हो जाएगा यहां से, और यू कैन राइट sec square theta -1 will be equals to tan square theta। In the same manner 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। Now from here also you can write cot square theta minus cosec square theta will be equals to -1, and cosec square theta -1 will be equals to cot square theta, right? तो here it is a very important part। तो ये आपके पास ये हो गए, यहां से ये मेन पार्ट है, एक मेन आइडेंटिटी आपके पास ये यूज हो गई, दूसरा वाला पार्ट आपका ये यूज हो गया सेकंड वन, और थर्ड वन आपके पास ये हो गए, राइट? और यहां से हमने इन वैल्यूज को कंक्लूड कर लिया, एग्जैक्ट कर लिया। और वन मोर थिंग इज दैट कि tan थीटा इन प्लेस ऑफ tan theta we can write sin theta upon cos theta, and in place of cot theta we can write cos theta upon sin theta, right? इसको हम लोग यहां पर यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक। अच्छा, अब इनके डेरिवेशंस, इनको ड्राइव कैसे कर सकते हैं, ड्राइव मतलब प्रूफ कैसे कर सकते हैं। मेरा यह है कि अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, आप इसको ड्राइव करके बता दीजिए, राइट ना, इसका डेरिवेशन बता दीजिए। तो मैं आपको एक यहां पर सॉल्व करके दिखलाऊंगा, बाकी जो रिमेनिंग वाले पार्ट हैं वो बड़े आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, राइट बेटा। देखिए, suppose we have a right triangle, ACB, right angle at C, let this is angle is theta, right beta, acute angle theta। now we have to show that sin square theta plus cos square theta equals to 1, right? so suppose you have to, first of all you have to find out the value of sin theta, the value of sin theta from this figure। आप क्या लिख सकते हो बेटा? अच्छा, वही प्रीवियस वीडियोस में कि आपके पास देखिए बेटा होता है क्या है कि हम इसको शॉर्टकट, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक। अब आप यहां से देख लीजिए कि ये मैंने लिख दिया यहां पर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, या फिर आप हिंदी में भी यूज कर सकते हो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट ना, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। ये तो आपके पास देखिए साइन थीटा का क्या, ये साइन एस फॉर साइन थीटा, इसका फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी फॉर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टी फॉर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे आप इनका यूज कर सकते हो। तो साइन थीटा, थीटा आपका एक्यूट एंगल दिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस यू कैन पुट AC अपॉन AB। in the same manner we have cos theta, cos theta is base upon hypotenuse, theta base upon hypotenuse, that means you can write BC upon AB, right? now taking the left hand side
लेफ्ट हैंड साइड इज sin square theta plus cos square theta. Now put their values beta. Value of sin theta is AC square upon AB square we can put, and plus BC square upon AB square. और आपका इसका बेटा LCM आ जाता है AB square, राइट बेटा? तो ये आ गया AC square plus BC square. और इस राइट ट्राइंगल के अंदर हम लोग जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square plus BC square is equals to AC square in right triangle ACB, right? By using of Pythagoras theorem. So it means AC square plus BC square we can write here AB square from figure AB square. So it comes AB square upon AB square. It comes 1. So therefore we can say that sin square plus cos square theta equals to 1. That is the right hand side. Got it? इसी तरीके से इन द सिमिलर वे वी कैन प्रूव अदर आइडेंटिटीज, उनको भी हम लोग जो है प्रूव कर सकते हैं इसी डायग्राम के हेल्प लेकर. इज इट क्लियर और नॉट? तो अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं. कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्विस्ट देखेंगे कि उस एक ही क्वेश्चन के कितने हम वेरिएशंस कर सकते हैं. देखिए बेटा, अब आप देखो एक क्वेश्चन हम लोग यहां पे ले रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन बेटा, कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड माइनस 1, और ये प्रूव करके लाना है आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट ना? ये एक क्वेश्चन बन गया. अब देखिए एक ही क्वेश्चन होगा और उसी के हम कितने वेरिएशंस कर सकेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखिए. अब ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है बेटा, और ये सेम क्वेश्चन देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू, इसकी जगह सेक प्लस टेन की जगह ये हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी प्रूव करवा सकते हैं. यही सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका कैसे आ सकता है, यही क्वेश्चन आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा. ये भी ये प्रूव करा सकता है. देखिए क्वेश्चन एक है, सिमिलरली देखिए लेफ्ट हैंड साइड सबका सेम है, पर राइट हैंड साइड में इसकी प्रूविंग डिफरेंट होती चली जा रही है, राइट? तो एक ही क्वेश्चंस के ये 3 वेरिएशंस मैंने यहां पर बना लिए. इसका एक पार्ट और बीच में आएगा. ये क्वेश्चन की फॉर्मेट ऐसे भी आ सकती है एग्जाम में, और देखिए कुछ भी प्रूव करा सकता है. ये वाला फॉर्मेशन ये भी आ सकता है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा. ये भी प्रूव करा सकता है, और यही पार्ट रहेगा, और इसकी जगह ये वाला पार्ट भी प्रूव करा सकता है 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, और यही वाला पार्ट आपसे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूव करा सकते हैं. अब आप देखो यही क्वेश्चंस की फॉर्मेट मैंने कितना चेंज कर दिया इस वाली फॉर्मेट को. एक से एक ही क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन के वेरिएशंस देख लीजिए किस तरीके से आपके पास आए. एक ये क्वेश्चन का एक वेरिएशन, फिर ये वेरिएशन, फिर ये वेरिएशन, और इसकी प्रूविंग देखिए. इस बार देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पर तीनों में सेम रखा है. अगर आप देखोगे ये तीनों पार्ट में 1 2 3 तीनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, और राइट हैंड साइड मैंने डिफर कर दिया. क्लियर? यहां देखिए ये वाला साइड मैंने एक सेम रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड को मैंने यहां पर डिफर कर दिया. इज इट क्लियर और नॉट? इस तरीके की क्वेश्चन वेरिएशन आ जाती है. एक ही क्वेश्चन को इतनी फॉर्मेट में एग्जाम में आ सकता है. अब मैं यहां से आपको एक फॉर्मेट सॉल्व करूंगा, और वहां की ये सब फॉर्मेट्स अपने आप वहां पर नजर आएंगे आपको. ठीक, अब आप देखिएगा.
अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस आते हैं बीच बीच में। अब आप क्या करोगे बेटा, यहां से आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखिए ऐसी 3 टर्म है। पहली बात तो अगर आप देखो इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स है। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो बात मैं आपको बता रहा हूं ऐसा कोई रूल नहीं है, पर मैं ऐसे ही थोड़ा सा आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूं ऐसे कि क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर में जो टर्म नेगेटिव होगी, साइन या कॉस जो भी टर्म नेगेटिव है, उसी टर्म से आप डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, राइट। न्यूमरेटर में जो टर्म नेगेटिव है आप उस टर्म से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अगर कोई टर्म नेगेटिव नहीं है तो फिर आप कॉस से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। देखिए बेटा, यहां पर कॉस नेगेटिव था तो मैंने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा ईच टर्म, राइट। देखिए तो साइन अपॉन कॉस माइनस कॉस अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन। मैंने ईच टर्म को डिफरेंस कर दिया, हर एक टर्म को मैंने अलग अलग आपको डिवाइड कर दिया है। कॉस अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन कॉस। जरा देखा, अभी बताया था साइन अपॉन कॉस टेन थीटा हो गया बेटा, माइनस कॉस कॉस कैंसिल आउट हो गए, इट कम्स माइनस 1 अपॉन कॉस रेसिप्रोकल इट बिकम सेक अपॉन साइन अपॉन कॉस होता है टेन बेटा, फिर ये प्लस 1 और ये माइनस सेक थीटा आपके पास आ गया, राइट। अब क्या करेंगे यहां से कि ये टेन प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा आपने लिख लिया। कुछ नहीं किया मैंने, सेक को बस इसके साथ यहां पर लिख लिया। अब जो मैंने एक लास्ट वाली जो फॉर्मेट आपको लिखवाई है, अगर वापस देखोगे तो जो मैंने लास्ट वाली फॉर्मेट लिखवाई थी वो फॉर्मेट जनरली उन्होंने यहां से शुरू नहीं करके उन्होंने यहां से क्वेश्चन बनाया है, राइट। वो वाला पार्ट यहां से शुरू हो रहा है, तो ये वाला पार्ट अब यहां से शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में ये चेंज कर देते हैं। वो वाला पार्ट आपका यहां से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन क्या किया उन्होंने, ये ना देकर उन्होंने क्वेश्चन यहां से दे दिया, राइट, पर सॉल्यूशन उसका यहां से शुरू हो जाएगा, राइट। गॉट इट। अब आप देखो यहां पर अभी जो मैंने आपको लिखवाया था कि जो आपके पास है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैंने आपको सेक स्क्वायर थीटा लिखवाया, तो आप यहां पर यू कैन राइट टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 आप लिख सकते हो बेटा। तो आप क्या करोगे, यहां माइनस 1 को आप रिप्लेस कर दीजिए, ये माइनस 1 है बेटा, इस माइनस 1 को आप इस माइनस 1 की वैल्यू से आप यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। देखिए तो वी गेट हियर व्हाट वी गेट, टेन प्लस सेक थीटा, टेन प्लस सेक थीटा, और in place of minus 1 we have to put tan square theta minus sec square theta, right, and upon में कुछ नहीं करना, वो सेम जैसा है वैसे ही रहने दीजिए डिनोमिनेटर को, tan थीटा प्लस 1 और माइनस sec थीटा। अब आप देखो बेटा tan थीटा प्लस sec थीटा बेटा, ये वाला पार्ट आपका a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर है, तो इसके आप फैक्टर्स बना लीजिए बेटा, टेन प्लस सेक और टेन माइनस सेक, ये अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। यार अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ये मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा है। अब आप देखो बेटा टेन प्लस सेक और ये टेन प्लस सेक बेटा आपके पास कॉमन है, तो आप यहां से कॉमन ले लीजिए, टेन प्लस सेक आपने बेटा कॉमन ले लिया। नाउ व्हाट वी लेफ्ट, ये वाला पार्ट बाहर कॉमन है, इसकी जगह 1 प्लस ये वाला पार्ट बाहर चला गया, तो वी लेफ्ट विद टेन थीटा माइनस सेक थीटा एंड होल अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, दिस वन। अब आप देख सकते हो कि ये न्यूमरेटर वाला पार्ट इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो गया, तो वी लेफ्ट विद
टेन प्लस सेक। गॉट इट बेटा। अब आप देखो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है सेक प्लस टेन। इसका दूसरा वाला पार्ट देखिए, अगर मैं इसके आगे और वाले पार्ट में अगर मैं चला जाऊं तो मैं टेन को लिखूंगा साइन अपॉन कॉस बेटा, और सेक को आप लिख सकते हो वन अपॉन कॉस। फिर जब आप यहां पर एलसीएम ले लेंगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा। तो ये दूसरा वाला पार्ट प्रूव हो गया, और वाला पार्ट, राइट, यहीं से मैंने प्रूव कर दिया। अच्छा, अगर आप थर्ड वाले पार्ट की तरफ जाते हो, अगर आप थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलोगे तो उसमें क्या करोगे आप यहां से कि इसका रेशलाइज कर दीजिए। थर्ड वाले पार्ट की तरफ अगर आप जाते तो आप यहीं से जो है ये टेन प्लस सेक था, या सेक प्लस टेन लिख लीजिए आप इसे, अपॉन वन। अब इसे रेशलाइज कर दीजिए, मतलब सेक माइनस टेन। अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको एक मिनट हरप कर देता हूं क्योंकि जगह थोड़ी स्पेस यहां पर मैं हटा देता हूं। ये वाला पार्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा, और मैं यहां पर आपको ये दिखला देता हूं कि क्या करना होगा। बेसिकली इस वाले पार्ट को हम लिख रहने देते हैं। अब मैं इसके और एक वाले पार्ट को दिखला रहा हूं आपको कि अब हमारे पास प्रूव हो गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो अपॉन यहां वन है, तो आप रेशलाइज कर लीजिए बेटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बेटा, ये कर लीजिए। अब आप देखिए ऊपर आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बेटा। ऊपर इसका वैल्यू बेटा वन है, तो ये दूसरा वाला पार्ट प्रूव हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इज इट क्लियर नॉट? इस तरीके से हम आपके पास जो है ये प्रूव कर सकते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन के हमारे इतने वेरिएशंस बनाए हमने, और उसी को अब आप क्या करोगे कि उन वेरिएशंस को अब आप अपने आप यहां से ट्राई करोगे बेटा। तो ये इसी मेथड से चलेंगे और यही आंसर आपके पास आता चला जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा था वो वाला पार्ट, दूसरे वाले पार्ट में ये प्रूव करवाया था, इसी के हेल्प से हम यहाँ फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। और अगर मैं इस वाले पार्ट को रेशलाइज यहाँ पर कर दूंगा तो आपका जो है तीसरा वाला जो और वाला पार्ट था वो भी आपके पास यहाँ से प्रूव हो जाता है बेटा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन के वेरिएशंस कैसे हैं। मैं एक और ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जिससे कि आपको और बेटर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो देखो, अब हम एक और ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर उसके अंदर भी वेरिएशन बनाएंगे हम लोग। देखिए फिर एक और वेरिएशन हम बना लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं यहां पर वैल्यूज के अकॉर्डिंग। इस बार हम क्या करते हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस वन और इक्वल्स टू कॉस माइनस साइन। अब क्या हमने वाला पार्ट ले लिया, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन और कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, और ये प्रूव करवा रहा है इस बार कॉस ए और प्लस कॉट ए। देखिए यही और क्या चेंज हो जाएगा, यही वाला पार्ट और क्या चेंज हो जाएगा, वाला पार्ट हो जाएगा वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसका हम ये और चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप देखिए बेटा यहां पर भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बेटा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। अभी वही वाली बात फिर आएगी बेटा, यहां पर भी न्यूमरेटर में देखेंगे कि कौन सा टर्म नेगेटिव है। तो अब आप देखो न्यूमरेटर में आपके पास ये वाला टर्म नेगेटिव है साइन, तो आप क्या करोगे बेटा, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए से आप डिवाइड कर दीजिए बेटा, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे में आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए व्हाट वी गेट, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए एंड होल अपॉन कॉस अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। तो कॉस अपॉन साइन बेटा कॉट हो गया, माइनस वन बेटा ये वाला पार्ट,
प्लस साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया बेटा, अपॉन ये कॉट आ गया बेटा, ये +1 हो गया बेटा यहां पर, और फिर ये कॉसेक हो गया। फिर सेम वे बेटा कि आपने यहां पर कॉट ए और प्लस कॉसेक ए को आपने एक साथ लिखा बेटा, और ये -1 फिर अपॉन। देख रहे हो आप, स्टेप भी वैसे ही चल रहे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज किए थे, वैसे हम लोग स्टेप्स यहां पर ले रहे हैं बेटा। फिर आप देखिए बेटा, नाउ फिर अगेन दैट पार्ट कि अभी मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस cot square theta equals to cosec square theta बेटा। From here you can write cot square theta minus cosec square theta will be equals to -1 बेटा। फिर आप इसका यूज कर लीजिए, यहां पर फिर से आप इस -1 को आप फिर यहां से इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए बेटा, तो वी गेट हियर। अब आप देखिए बेटा क्या करेंगे, cot a प्लस cosec a, in place of -1 you can put this part plus cot square a minus cosec square a whole upon same cot a plus 1 minus cosec a। अब आप वही वाला पार्ट बेटा, यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए बेटा, तो वी गेट। देखिए फिर मैं इसका यूज कर लेता हूं ब्लैक पेन का यहां पर, तो cot a प्लस cosec a फैक्टर्स cot a प्लस cosec a और cot a माइनस cosec a होल अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये cot प्लस cosec ये और ये वाला पार्ट बेटा यहां से कॉमन है, तो वी गेट cot a प्लस cosec a कॉमन हो गया बेटा। अब ये वाला पार्ट बाहर चला गया तो ये आ गया 1 प्लस ये वाला पार्ट बाहर कॉमन है, तो वी गेट cot a माइनस cosec a एंड होल अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec a। गॉट इट बेटा। अब ये यहां पर देखिए बेटा, ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम, ये यहां पर कैंसिल आउट हो गया, तो फ्रॉम हियर cot a प्लस cosec a आ गया, और अब आप इसको और चेंज करेंगे तो आप इसे लिख सकते हो cos अपॉन साइन बेटा, और प्लस 1 अपॉन साइन, तो आपके पास आ गया बेटा 1 प्लस cos अपॉन साइन, दिस वे। इज इट क्लियर बेटा? गॉट इट। तो ये आपके पास ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। तो आपने देखा कि क्वेश्चन का वेरिएशन है, तो हम किस तरीके से इनको चेंज कर सकते हैं, राइट। अब आप देखो इसी क्वेश्चन की फॉर्मेट में आपके पास यहां से ये क्वेश्चन था, तो इसके दो फॉर्मेट मैंने यहां पर बना दिए। ये क्वेश्चन यहां से शुरू ना होकर ये क्वेश्चन हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं। ये एग्जाम में अगर मैं एक क्वेश्चन और बनाऊंगा आपको, तो ये एग्जाम में कैसे आ सकता है, एक और यहां से ये मैं रब कर देता हूं यहां पर, और मैं आपको दिखलाता हूं। ये क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, मतलब ये वाला पार्ट आ सकता है, और ये सवाल ऐसे भी आ सकता है cot a माइनस cosec a, सॉरी प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec a इक्वल्स टू, ये प्रूव करवा सकता है cosec a प्लस cot a, ये प्रूव करा सकते हैं, और ये भी प्रूव करा सकते हैं 1 प्लस cos a अपॉन साइन a, ये भी प्रूव करा सकते हैं। तो फिर अगर मान लीजिए एग्जाम में सपोज करो, देखिए यहां से शुरू नहीं हो रहा तो क्वेश्चन यहां से शुरू होगा, अगर यहां से शुरू हो रहा है तो फिर आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी, फिर आपका सवाल यहां से शुरू हो जाएगा इस जगह से, राइट ना। फिर आपके पास यहां से शुरू होंगे और ये स्टेप्स आ जाएंगे बस आपके पास, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, राइट। तो ऐसे वो क्वेश्चन की फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं एग्जाम में। तो मैंने आपको ये एक ही क्वेश्चन के फॉर्मेट्स थे जो मैंने आपको डिफरेंट काइंड से इसको बता दिए हैं, राइट बेटा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसे मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियोस में और इम्पोर्टेंट जो आइडेंटिटीज हैं, जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, उस वाली आइडेंटिटीज को मैं लेकर फिर हम एक वीडियो तैयार करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसी आइडेंटिटीज पर जो बेस हैं उनके साथ में आपको वापस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे।
ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियोस को बेटा शेयर और लाइक करना ना भूलें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए इसी तरीके से। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।